नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 81, 72, 63 एंड सो ऑन अप टू 0। मतलब ये एक एपी दिया हुआ है, जिस एपी का जो टर्म्स दिया हुआ है वो 81 है, फिर नेक्स्ट टर्म 72 है, फिर थर्ड टर्म 63 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जा रहा है। और ये पूछा गया कि इस एपी में देखिए माइनस हो रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे घटते चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस एपी में जीरो आया होगा, है ना। तो ये पूछा जा रहा है जिस तरह से इस एपी में तीसरे पद यानी थर्ड टर्म में 63 आया है, तो उसी तरह से कहीं ना कहीं जीरो भी आया होगा। तो जीरो के बारे में आपसे पूछा गया है कि इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो जीरो होगा, है ना। जब भी ऐसा पूछा जाए विच टर्म या कौन सा पद, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन इज इक्वल्स टू व्हाट, एन निकालनी है ना। जब एन निकालनी है तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, जो गिवन क्या है, T1 ए, फर्स्ट टर्म ए 81 है ना, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 दैट इज 72 माइनस 81 क्या हो जाएगा -9। 81 में 72 गया 9 और बड़ा अंक का साइन माइनस हो जाए तो -9 इज द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अब जब भी इस कंडीशन में, इस तरह की कंडीशन में ये पूछा है कि ये टर्म्स कौन सा, ये जो पद होगा, ये जो नंबर होगा, ये कौन सा पद होगा या कौन सा टर्म होगा, तो उसको हम क्या ले लेते हैं Tn। Tn इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे पास Tn दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, n निकालना है। तो Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन टर्म का फॉर्मूला होता है, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब Tn की वैल्यू क्या है 0, ए कितना है 81, एन नहीं मालूम एन माइनस 1, एन कॉमन डिफरेंस माइनस का 9। अच्छा, अब ये क्या करेंगे 81 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल्स टू, इस पूरी को उतार देना है, एन माइनस 1 इंटू माइनस 9। अच्छा, अब ये चीज देखिए कि जब -9 यहाँ इंटू में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 9 टाइम्स में, तो क्या हो गया 9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, माइनस माइनस ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। अब 1 को इस तरफ करेंगे, है ना, एलएचएस की ओर करेंगे, तो 9 प्लस 1 10, सो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। यानी कि ये जो एपी दिया हुआ है इसका जो 10वां पद होगा, 10th टर्म जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए 10 कहाँ पे दिया हुआ है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ द 17th term of the AP of an AP is 36 more than the 11th term। मतलब किसी भी एपी का जो 17वां पद होगा उसी एपी के 11वें पद से 36 यानी 36 अधिक होगा। मतलब कोई भी हमारे पास एपी है तो उस एपी का जो 17वां पद होगा, 17 टर्म होगा, वो 17 टर्म उसकी 11th टर्म से 36 अधिक होगा। डेट मीन्स की T17 इज इक्वल्स टू, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी अधिक होगी, 36 अधिक होगी, किसके कंपेरिजन में, T11। ठीक है, आगे दिया हुआ है देन द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D। ठीक है, D इज इक्वल्स टू व्हाट। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, T17 Tn एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स की अगर मान लीजिए किसी भी एपी का तीसरा पद है, थर्ड टर्म है, तो 3 माइनस 1, तो 3 माइनस, सपोज हम यहाँ पे T3 निकालते हैं, तो ये 3 माइनस 1 तो क्या होगा ए प्लस 2D, है ना। उसी तरह से अगर हम फोर्थ टर्म कहेंगे T4 कहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा ए प्लस 3D हो जाएगा। तो जो भी टर्म निकालना होता है उसमें एक माइनस कर देते हैं, तो T17 है तो ए प्लस 16D हो जाएगा, और T11 है तो ए प्लस 10D हो जाएगा, प्लस का 36। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया, अब क्या हो गया 16D और RHS में 10D प्लस 36, 10D इधर माइनस होगा तो 16D माइनस 10D यानी कि 6D इज इक्वल्स टू 36। 6 से कैंसिल होगा 6 टाइम्स में, सो D इज इक्वल्स टू 6। तो D क्या है, कॉमन डिफरेंस, यही तो पूछ रहा था। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। मतलब कोई एपी है ना, कोई एपी है जिसका जो टर्म्स है वो किस तरह से लिखा हुआ है, पहला पद 1 है, दूसरा पद 3 है, तीसरा पद 5 है, 7, 9, 11, इस तरह से हम क्या देख रहे हैं
कि ये जो एपी है ना, ये कहाँ तक जा रहा है, एन टर्म्स तक, यानी एनवा पद है ना, एन पद तक ये जा रहा है। तो इसका जो सीक्वेंस चल रहा है 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन, तो 1 3 5 7 ये क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। और हम लोग इस चीज़ों को, ये तो अभी आपके क्लास 10 के एमसीक्यू में पूछा गया बोर्ड में, लेकिन ये चीज़ को हम लोग क्लास 8 में ही पढ़े हुए हैं कि अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम पूछा जाए एन टर्म्स तक का, तो उसकी जो फॉर्मूला, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n²। ये ऑड नंबर के लिए होता है। अच्छा, अगर ये इवन नंबर के लिए फॉर्मूला हो जाए तो क्या होगा, n² + n, ये हम लोगों को मालूम है। सो यहाँ से इसमें क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अच्छा ठीक है, मान लीजिए ये क्लियर नहीं हुआ, सपोज मान लीजिए कि आपको ये चीज़ नहीं आता है, लेकिन आपकी क्लास 10th में ये एपी चैप्टर तो मालूम है, एपी चैप्टर तो दिया हुआ है, ये तो मालूम होगा। तो अगर मान लेते हैं कि जो एपी है हमारा टर्म्स कितना दिया हुआ है, 1 3 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है ना, कॉमन डिफरेंस क्या है, t2 - t1, दैट इज 5 - 3 यानी कि 2। ओके अच्छा, अब यहाँ पे हमको एस एन चाहिए, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, अब यहाँ पुट करते हैं, n की जगह n ही होगा क्योंकि n टर्म्स तक हमको चलना है, n/2, 2 × a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1। ठीक है, n-1 और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, n/2, 2 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 × n 2n और -2। अच्छा, +2 -2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, n/2 × 2n, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, n²। सो Sn = n²। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे एमसीक्यू को करेंगे। थैंक यू।